डॉक्टर BSA यानी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज जो कि नई दिल्ली में है, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। इस कॉलेज में 2020 का जो काउंसलिंग हुआ था, नीट का एग्ज़ाम हो जाने के बाद, उस काउंसलिंग से MBBS में दिल्ली के स्टेट के जो बाहर के स्टूडेंट थे, यानी जो ऑल इंडिया कोटा था, उसमें सेकेंड राउंड में किस रैंक पर एडमिशन हुआ था, डिफरेंट कैटेगरी वाइज, जनरल, OBC, SC, ST, PWD, और जो IP का कोटा था यानी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए था, उसमें स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ गया, मिनिमम कितना मार्क्स रिक्वायर्ड था ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में 2021 में। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका एडमिशन डॉक्टर BSA नई दिल्ली में MBBS के लिए हो, देन आपको मिनिमम कितना मार्क रखना पड़ेगा, मिनिमम कितना रैंक रखना पड़ेगा, इन सभी के बारे में एनालिसिस करेंगे। इस कंप्लीट डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बताएंगे आपको कट ऑफ 2020 की और 2021 में क्या कहते हैं एक्सपर्ट, क्या रहने वाला है नीट का कट ऑफ, कितना मार्क आपको स्कोर करना है ताकि आपका एडमिशन डॉक्टर BSA नई दिल्ली में हो सके। उसके बारे में कंप्लीट डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यू प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद मेडिका विंग चैनल अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, और मेडिका विंग का ये कट ऑफ का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए हमारे कंटेंट को और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। पहले स्टेट कोटा की अगर हम बात करें तो स्टेट कोटा में गाइस अभी जो आप देख रहे हैं ये PDF है 2020 की, जो सेकेंड राउंड के बाद एक्सटेंडेड सेकेंड राउंड हुआ था IPU के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। उसके बाद जो मिनिमम और मैक्सिमम रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, वो मेंशन की गई है डिफरेंट कैटेगरी वाइज, और ये IPU की वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप इजीली वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये MBBS कट ऑफ एक्सटेंडेड राउंड 2, राइट, और ये यहाँ पे कैटेगरीज मेंशन है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे तो कॉलेज का नाम मेंशन है और उसके बाद सारी कैटेगरीज मेंशन है। आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, राइट, और उसके बाद BSA हॉस्पिटल एंड NDMC मेडिकल कॉलेज। NDMC आर्मी कॉलेज के बारे में सेपरेटली हम लोग डिस्कशन करेंगे, ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा दोनों के लिए, राइट। और यहाँ पर जो यूज़ किया गया है एब्रीविएशन, इसका फुल फॉर्म क्या है, आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्योंकि कट ऑफ जाने के लिए ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। NOAFAI आर्मी ऑल इंडिया कोटा है, ये सिर्फ और सिर्फ यूज़ होता है आर्मी मेडिकल कॉलेज में। BCDFSH दिल्ली OBC डिफेंस का, दिल्ली OBC BCNOSH, राइट, दिल्ली OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड। EWS, ओके, उसके बाद दिल्ली जनरल डिफेंस में OPDFHS, और दिल्ली जनरल के लिए दिल्ली जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए SC डिफेंस, SC दिल्ली, ST डिफेंस, ये सारे एब्रीविएशन है। इनका फुल फॉर्म यहाँ पे है आप लोगों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कौन सा फुल फॉर्म किस में यूज़ हुआ है, राइट। लेकिन अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ से डेटा को शॉर्टलिस्ट करके उसके बाद एक कट ऑफ की फाइल बनाई गई है गाइस, और वो फाइल मैं आप लोगों के साथ अगर शेयर करूँ, दिल्ली स्टेट कोटा की IPU की हम खासकर बात कर रहे हैं, देन ये है फाइल डॉक्टर BSA मेडिकल कॉलेज दिल्ली MBBS कट ऑफ 2020 लास्ट राउंड दिल्ली स्टेट में, यानी IPU कोटा के थ्रू जो एडमिशन्स हुए थे, और ये एक्सटेंडेड राउंड का है, राइट, यानी फर्स्ट राउंड का नहीं है, सेकंड का भी नहीं है, सेकंड के बाद एक सेकंड एक्सटेंडेड हुआ था, यानी लास्ट तक जो अलॉटमेंट हुए थे उसमें लास्ट मैक्सिमम रैंक कितना था ये यहाँ पर मेंशन है, मिनिमम रैंक मेंशन है, राइट, मिनिमम रैंक भी मेंशन है जो यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंडेड राउंड का है। आप ये मत सोचिएगा कि नहीं इसी मिनिमम रैंक से स्टार्टिंग हुई थी, नहीं, इससे बहुत ही बेटर रैंक का एडमिशन फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में हुआ था, करेक्ट। स्टेट कोटा की बात कर रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, और आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि इन सारी कैटेगरीज में सबसे हाईएस्ट किस में गया, सबसे लोवेस्ट किस में गया। गाइस ये फाइल आपके सामने, नीट मार्क्स यहाँ पर मेंशन है, मैक्सिमम रैंक ऑल इंडिया रैंकिंग, मैक्स रैंक 6677 दिल्ली जनरल के लिए, राइट। यहाँ पर फुल फॉर्म यूज़ किया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर कैटेगरी मेंटेन की गई है, राइट, और यहाँ पे अगर आप देखें तो मिनिमम रैंक दिल्ली ST के लिए ये 185,099, राइट, उसके बाद दिल्ली SC के लिए 64447, राइट, मैक्सिमम रैंक, और दिल्ली जनरल डिफेंस के लिए, दिल्ली OBC के लिए कंप्लीटली यहाँ पर मेंशन है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। नीट मार्क्स ये रहे आपके सामने, करेक्ट। सबसे हाईएस्ट गया था दिल्ली जनरल स्टूडेंट्स का, 637 नंबर पे एडमिशन हुआ था, पर्टिकुलरली इसी कॉलेज में, डॉक्टर BSA मेडिकल कॉलेज दिल्ली में, राइट, IPU के थ्रू।
ऑल इंडिया कोटा कितना था, कैसे इसमें एडमिशन हुआ था, कितने मार्क्स रिक्वायर्ड थे, उसके बारे में भी हम लोग फर्दर इस वीडियो में आप लोगों को जरूर बताएंगे, राइट। और उसके बाद सबसे कम जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे 113, वो था दिल्ली ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए, राइट। 130 दिल्ली जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, राइट। और यहाँ पर दिल्ली ओबीसी का जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 113 नंबर, करेक्ट। दिल्ली ओबीसी डिफेंस के लिए 188 नंबर, दिल्ली एसटी डिफेंस के लिए 396 नंबर्स, दिल्ली एसटी ओपन कैंडिडेट्स के लिए ये था 400 मार्क्स। तो ये मार्क्स हैं जो मिनिमम रिक्वायर्ड थे, लास्ट इस रैंक पर इतने मार्क्स थे। ये जो मार्क्स हैं, ये जो पीडीएफ की फाइल है वहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन स्टेट की मेरिट लिस्ट के साथ इस रैंक को मैच किया गया और ये मार्क्स सामने आए। आप सभी जानते हैं मेडिकल विंग की टीम जो भी कट ऑफ आप लोगों के सामने लेके आती है वो प्योरली बेस्ड होता है फैक्ट्स पे, यानी अगर हमें प्रूफ मिलता है तब हम उसके ऊपर वीडियोस में बात करते हैं, अगर हमें प्रूफ नहीं मिलता हम लोग बात नहीं करते हैं, राइट। सो यहाँ पर ये मिनिमम मार्क्स 2020 में रिक्वायर्ड थे। 21 की अगर हम नीट की प्रिपरेशन की बात करें, एग्जामिनेशन की बात करें, आप दिल्ली के रहने वाले हैं या फिर दिल्ली से आप 11th-12th कर रहे हैं तो भी आप दिल्ली कोटा यूज़ कर सकते हैं काउंसलिंग में, यानी आपको वहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आप स्टडी दिल्ली से कर रहे हैं 11th और 12th या फिर आपका डोमिसाइल दिल्ली से है, देन 2021 में आपकी कैटेगरी के हिसाब से अगर हम मार्क्स की बात करें कि कितना रखना पड़ सकता है, देन गाइस दीज आर द हाईएस्ट मार्क। नीट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 720 किसी टॉपर्स के आए 2020 को छोड़ के, राइट। उससे पहले कभी नहीं आया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो कट ऑफ रैंक होता है और कट ऑफ जो मार्क्स होता है वो डिसाइड करता है जो टॉपर्स होते हैं उनके ऊपर, राइट। सो टॉपर्स इस बार यानी 2020 में 720, वो भी एक ने 2 टॉपर्स के आए, 700 के ऊपर कई सारे कैंडिडेट थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो कट ऑफ मार्क्स था डिफरेंट कॉलेज का ये अप चला गया, राइट। लेकिन अगर हम रैंक की बात करें, रैंक की बात अगर करें, देन कट ऑफ जो रैंक है वो डाउन हुआ सारे कॉलेजेस का। उसमें मौलाना आज़ाद भी शामिल है, बीएसए मेडिकल कॉलेज भी शामिल है, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस वो भी शामिल है, एनडीएमसी, राइट। या फिर अगर आप दिल्ली के बाकी कॉलेजेस की बात करें, सफदरजंग हॉस्पिटल का, राम मनोहर लोहिया का, लेडी हार्डिंग, सब में जो है कट ऑफ रैंक डाउन हुआ है। डाउन क्यों हुआ है जब इतना हाईएस्ट कट ऑफ होने के बाद भी मार्क्स अप हुआ है, रैंक डाउन हुआ है? क्योंकि जो टॉपर्स थे उन्होंने प्रेफर किया एम्स को, क्योंकि 2020 में एम्स ऐड हो गया, राइट। तो 2021 में भी एम्स रहेगा और 720 अगर इस बार भी आएंगे टॉपर्स के तो जाहिर सी बात है कि जिस भी कॉलेज का कट ऑफ 2020 में जितना था उसी के आसपास रहेगा, अगर 720 आते हैं तो। लेकिन अगर नहीं आते देन क्या होगा, ट्रेंड के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से क्या होगा, कट ऑफ डाउन जाएगा। मार्क्स में डाउन जाएगा अगर टॉपर्स के 720 नहीं आते तो, लेकिन रैंक में डाउन नहीं जाएगा गाइस। रैंक में जो टॉप के कॉलेजेस हैं उनमें जिस रैंक पे एडमिशन 2020 में हुआ है मैक्सिमम उसी रैंक पे एडमिशन 2021 में भी होगा। 2, 4, 10, 20 रैंक का डिफरेंस आ सकता है, राइट। जनरल के केस में, एससी एसटी के केस में नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, पीएच के केस में भी सेम वही होता है, राइट। सो लेकिन जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मार्क्स में डिफरेंस आ सकता है, कम जाएगा अगर 720 नहीं आते। अगर आते हैं तो फिर जो यहाँ पर मेंशन है इसी के आसपास रहेगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन डॉक्टर बीएसए मेडिकल कॉलेज दिल्ली में हो और आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं या फिर 11th और 12th आप दिल्ली से कर रहे हैं, देन आपको मैक्सिमम ये मार्क्स लेके चलना पड़ेगा। इससे ऊपर लाएंगे बहुत अच्छा रहेगा। इतना भी लेके आते हैं तो भी आपका एडमिशन के फुल एंड फुल चांसेस हैं डॉक्टर बीएसए मेडिकल कॉलेज रोहिणी दिल्ली में, राइट। ये कंप्लीट डिटेल थी स्टेट कोटा की। अब बात करेंगे हम लोग जो ऑल इंडिया कोटा है उसके बारे में। नीट के एग्ज़ामिनेशन में अगर सिलेक्शन के सीक्रेट की बात करें तो प्रिपरेशन के साथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक अच्छी प्रैक्टिस। एक अच्छी प्रैक्टिस ना होने की वजह से नीट के एग्ज़ामिनेशन में मोस्टली स्टूडेंट्स या तो OMR को गलत फिल करते हैं और या फिर 3 घंटे के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन को ऑफलाइन मोड में अटेंड करने में असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं होती है। आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके इसके लिए मेडिकल विंग की टीम ने लॉन्च किया है 30 सेट का फुल लेंथ सेट का नीट 2021 के पैटर्न पर ऑफलाइन पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में टोटल 30 फुल लेंथ यानी 3 घंटे का पेपर है, अलग अलग सेट हैं, अलग अलग पेपर है और ये फिजिकल पेपर है यानी
आपको OMR पे प्रैक्टिस करनी है। OMR भी मेडिकल विंग की ओर से प्रोवाइड कराई जाएगी। जो सॉल्यूशन होगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा हर क्वेश्चन का, वो आपको बाय मेल प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ आप ऑनलाइन टेस्ट जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें कि 200+ टेस्ट हैं, और जो फ्री टेस्ट हैं 16 वो आप ऐप डाउनलोड करके ही दे सकते हैं इसके सेक्शन में जाके टेस्ट के। और ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है 30 सेट का जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है पेन एंड पेपर बेस्ड, उसके साथ। अगर आप इसे ऑप्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मेडिकल विंग का जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर आप उसको डाउनलोड करके भी टेस्ट सीरीज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। पेन एंड पेपर बेस्ड नीट 2021 के पैटर्न पे फॉर श्योर सक्सेस इन नीट 2021। डॉक्टर BSA ऑल इंडिया कोटा, ये फाइल आपके सामने है गाइस, जो ST SC OBC और जनरल ओपन में जो लास्ट एडमिशन हुआ था, ये हुआ था 32,216, 22,673 रैंक SC के लिए, 32,216 रैंक ST के लिए, 1,216 रैंक OBC के लिए, 1,155 रैंक जनरल ओपन के लिए, राइट। और इस रैंक पर जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे ये 671, 670, 594 और 577 ST के लिए, राइट। जनरल के लिए 671 था। 2021 आप दिल्ली के बाहर के रहने वाले, आप चाहते हैं आपका एडमिशन डॉक्टर BSA मेडिकल कॉलेज में हो, आपकी कैटेगरी के हिसाब से आप इस रैंक पे अगर आप आ जाते हैं, यानी आपको इसके लिए मैक्सिमम जो टारगेट करना है, ये जो मार्क्स यहाँ पर मेंशन है ये आपको टारगेट करना है। इससे अच्छा लाएंगे बहुत ही बेहतर है, इसके आसपास भी रहेंगे, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन रैंक अगर आप इतना मेंटेन करके आ जाते हैं, इससे अच्छी रैंक अगर आप ले आते हैं, डेफिनेटली आपका एडमिशन इस कॉलेज में हो जाएगा। दिल्ली स्टेट में टोटल जितने भी कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में यानी दिल्ली के स्टेट काउंसलिंग में मिनिमम आपका कितना मार्क्स होना चाहिए 2021 में, ताकि आपका एडमिशन किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS के लिए हो जाए। दिल्ली स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, प्लस जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितना मार्क्स रखना पड़ेगा और मिनिमम कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, ताकि जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आएंगे स्टूडेंट्स, उनका एडमिशन दिल्ली के किसी न किसी कॉलेज में हो जाए। गाइस ये बताएंगे हम लोग आने वाली वीडियोस में। आप मेडिकल विंग के साथ बने रहिए, मेडिकल विंग का ऐप डाउनलोड कीजिए हमेशा मेडिकल विंग की टीम के साथ टच में रहने के लिए। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है मेडिकल विंग ने, बहुत ही अच्छा रिव्यू है स्टूडेंट्स का, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज ही डाउनलोड कीजिए मेडिकल विंग का ऐप, नीट 2021 को लेकर रेगुलर अपडेट्स टिल काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक रहने के लिए। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ किसी स्पेशल कॉलेज की अगर आपकी रिक्वायरमेंट है वीडियो की, आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं।